तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एज यू कैन सी रोटेशनल डायनेमिक्स, एंड उसमें आज हम करेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट, राइट। तो रोटेशनल डायनेमिक्स एज यू नो लाइक इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज सर्कुलर मोशन, अदर इज योर रोटेशनल मोशन। तो हम इन दोनों को कवर करेंगे एंड फर्स्ट विल स्टार्टिंग विद द सर्कुलर मोशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आपको बता दूं मैं, ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक से अगर हम बात करें नीट में, तो बच्चों आपको एटलीस्ट यू कैन सी सर्कुलर रोटेशन को मर्ज कर दो तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर सीटी की, अगेन यू कैन गुड टू सी 4 to 5 क्वेश्चंस, राइट। तो बच्चों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन यू दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE2। तो बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे टर्म्स हम यहां पर सीखेंगे। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले फॉर योर क्लास 12th फिजिक्स रोटेशनल डायनेमिक्स एंड सर्कुलर मोशन, राइट। तो आज का हमारा काम क्या आज का हमारा काम क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन। अब देखो कुछ चीजें यहां पर मैंने मेंशन करी है कि ये मैं मानता हूं कि आप लोग इतना तो जान रहे होंगे, लाइक व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड व्हाट यू विल लाइक लर्न इन दिस क्लास। तो यू नो काइनेमेटिक्स, यू नो रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, क्योंकि इसका इस टॉपिक में बहुत यूज होगा। एंड व्हाट यू विल लर्न इन टुडेस क्लास, अच्छा इसमें एक चीज नहीं मेंशन की मैंने, लाइक एक्सेलरेशन। So like definition of circular motion, angular displacement, angular velocity, angular acceleration and problem based on that, ये हम आज की क्लास में जो है करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो सबसे पहले जो हम टर्म अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बच्चे यहाँ पर? सर्कुलर मोशन। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में रिवॉल्व करता है, बराबर, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में रिवॉल्व करता है विथ सेंटर, एक सेंटर के साथ, जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ये उसका सेंटर है, राइट। सेंटर मतलब क्या? ये यहां से मेरा सारा डिस्टेंस जो है सेम होगा, राइट। यहां से हमारा सारा डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे घूम रहा है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ पे घूम रहा है विथ सेंटर एज C या O, तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस सर्कुलर मोशन या इसके कॉन्सेप्ट को, आपको कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट द टर्म रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, जैसे आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में जो है पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये सारे टर्म्स आपने किए थे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, इन दैट केस ये सारे टर्म्स आते हैं, और वो सारे टर्म्स जो है लीनियर के लिए है। बट अब हम कर रहे हैं सर्कुलर, तो सर्कुलर में टर्म्स हमारे जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करें अगर यहां पर, तो हम बात करते हैं लेट्स से एंगुलर पोजीशन की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन। ओके, अब बच्चों ये एंगुलर पोजीशन क्या होता है? अब आप काफी जगह पढ़ोगे तो आपको कई जगह यार डायरेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर देंगे, पोजीशन को डिफाइन तक नहीं करेंगे जल्दी। बट मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एंगुलर पोजीशन। अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लीनियर के साथ में। अब मान लो मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है ना। इस ग्राफ में अगर मैंने बोला एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पर है, राइट, पार्टिकल है पॉइंट ए पर है। अब ये पॉइंट ए का जो पोजीशन है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट ए का जो पोजीशन है, तो हम इसका पोजीशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर करते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट लेट्स से ये मेरा ओरिजिन है, राइट, ओरिजिन इज माय रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से ये इसका हो गया, राइट, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो है पॉइंट ए का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट ए का पोजीशन है। अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो उसका भी हम ओरिजिन से ले लेंगे, तो ये पॉइंट बी का पोजीशन हो गया। मतलब ये हो गया कि किसी का पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से हम जब एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं, तो मान लो सर्कल के अंदर कोई अगर एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने ये जो है ये वाला, ये सीधाई पे, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। क्या मान लिया इसको मैंने? रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो पार्टिकल है यहां पर पॉइंट ए पर है, ध्यान सुनना, मैंने इसको माना है रेफरेंस पॉइंट ओ को हमने, और ये सेंटर सी है लेट से, तो ओ को मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, और पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए पर है। तो ओ से लेके ए के बीच में जो डिस्टेंस है, अब मेरा डिस्टेंस लीनियर नहीं है बच्चों, नाउ माय डिस्टेंस इज व्हाट? एंगुलर।
तो अब मेरा जो डिस्टेंस है यहां पर वो ये एंगल थीटा है। क्या आपको बात समझ में आई? एंगल थीटा है। तो हियर दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। बच्चा ये थीटा यहां पर जो है वो एंगुलर पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट ए का फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ओ। अब यहां पर समझो, यहां पर समझो, तो एंगुलर पोजीशन आई होप यू गॉट इट। अब हमारा जो सेकेंड टर्म शुरू होता है वो होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो जरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड में होकर लिख देता हूं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है एग्जैक्टली, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ध्यान से सुनना, द चेंज इन द change in angular position, and that is from your initial to final, initial to final, ओके। तो जो भी मेरा चेंज हो रहा है एंगुलर पोजीशन में इनिशियल से फाइनल में, इसी को हम बोल रहे हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज डेल्टा थीटा। क्या लिखेंगे उसको हम लोग? डेल्टा थीटा। इसको समझते हैं, चलो बहुत इजी है। अब देखो, मान लो ये मेरा सर्कुलर पार्ट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ओ, ठीक है ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये सी है, और पार्टिकल जो है पॉइंट ए पर है। पार्टिकल कहां पर है? पॉइंट ए पर है, एंड दिस इज माय लेट्स से थीटा 1। ये हमारा क्या है? थीटा 1, जो उसका इनिशियल पोजीशन है। नाउ थीटा 1 इज द पोजीशन, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या वो एंगुलर पोजीशन है। थीटा 1 पार्टिकल ए का एंगुलर पोजीशन है। अब थीटा जो ऑब्जेक्ट है बच्चा, अगर वो ए से बी पे आ गया, कहां पर आ गया? वो ए से बी पर आ गया सर्कुलर पाथ में ही, तो अब जो है उसका सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा, और दिस इज नाउ माय थीटा 2। ये मेरा क्या हो जाएगा? थीटा 2। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा जो डेल्टा थीटा है, अब देखो मैंने बोला इट इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या करूंगा भाई? थीटा 2 माइनस क्या कर दूंगा? थीटा 1। और ये जो मुझे वैल्यू मिली है यहां पर, इसी को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा। एंड दिस डेल्टा थीटा इज नथिंग बट माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि ऑब्जेक्ट ने जो है ए से बी पे गया, बट बेसिकली चेंज उसकी पोजीशन हो रही है ना। चेंज कहां पर आया? पोजीशन में चेंज आया। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे तो वो जो चेंज मिला है हमें, दैट चेंज, तो वो चेंज कहां पर दिख रहा है आपको? चेंज कहां पर दिख रहा है आपको? चलो देखो, चेंज कहां दिख रहा है? तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज द चेंज। बात समझ में आई? दिस इज द चेंज, एंड इसी को हम बोल रहे हैं क्या? डेल्टा थीटा। बात समझ में आई बच्चों? डेल्टा थीटा क्या है? तो डेल्टा थीटा इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, यस। तो इसी को बोलेंगे एंगुलर। तो इसका भी एसआई यूनिट क्या है? सो द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्या है बच्चों? ये रेडियन है। आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में टॉपिक पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहां पर आपने जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स करी थी, उसमें आपने किया था इसको। तो इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट? रेडियन। तो रेडियन इज द एसआई यूनिट, ठीक है ना? ओके। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज योर थर्ड टर्म, विच इज माय एंगुलर वेलोसिटी। What is my third term? That is my angular velocity. अब ये angular velocity क्या है? देखो, angular velocity again it is very important, right? Angular velocity का मतलब क्या होता है? समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ने जो है अपना पोजीशन चेंज किया, वो थीटा 1 से थीटा 2 गया। अब एक बात बताओ, क्या उसे अपना पोजीशन चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? अब बताइए। डेफिनेटली टाइम लगेगा। So whatever time is taken to change its position, that is what? Nothing but angular velocity. So it is the rate of change of angular displacement. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? It is the rate of change of angular
डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? बहुत सिंपल है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, तो आप इसको लिखोगे ओमेगा से, राइट। तो जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी है इट इज डिफाइंड एज ओमेगा। किससे डिफाइन करते हैं इसको हम लोग? ओमेगा से। तो अभी एंगुलर वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी, या तो इंस्टेंटेनियस होगी या तो हमारी एवरेज होगी। तो अगर हम बात करें एवरेज तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा ओमेगा से, इंस्टेंटेनियस को हम लिखते हैं डी ओमेगा से, राइट। अब देखो डेल्टा ओमेगा इज व्हाट, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंड डी ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाय डी टी। एंड ये जो डी टी होता है, अच्छा ये कैसे आता है मुझे, तो जब मैं टाइम जो है मेरा चेंज इन टाइम डेल्टा टी है, अगर मैं डेल्टा टी को टेंस टू 0 ले लूं लिमिट लगा के, तो उस वक्त जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं यार, देखो ऐसे, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अगर मैंने कर दिया, तो यहां पर मेरा डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस। अब ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। तो इसको अभी हम लिख देंगे क्या, डी ओमेगा। क्या लिख देंगे इसको अगर हम लोग, डी ओमेगा। अगर मैंने लिमिट लगा दिया, मैंने बोला डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो नाउ दिस इज दी माय इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, विद इन अ इंस्टेंट, एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, राइट, जिसका टाइम डिफरेंस बहुत छोटा है, 0 के मुकाबले है, ठीक है, उस केस में, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट्स वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है, बताइए क्या होगा इसका एसआई यूनिट? अरे यार साफ साफ दिख रहा है, ऊपर टीटा है, टीटा का रेडियन और टाइम का सेकंड, है ना। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, रेडियन पर सेकंड, सिंपल। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी क्या, रेडियन पर सेकंड। अब बात करते हैं कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे दोगे, तो डायरेक्शन दोगे विद राइट हैंड थंब रूल। कैसे देना है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। देखो कैसे, मान लो एक पार्टिकल जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हाँ थोड़ा गलत बन गया बच्चों, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है मेरा, इस तरीके से इसको यूज करना, तो चीजें थोड़ी सी अभी फंबल होंगी, मतलब बट ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम यूज टू हो जाएंगे इस चीज को। चलो मान लो एक पार्टिकल जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने क्या करना, अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक है, राइट हैंड को लेना है। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज, देखो मेरा ये अंदर की तरफ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहां पर आ रहा है, ऊपर की तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन कहां पर आ जाएगी, ऊपर की तरफ, दैट इज माय ओमेगा, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब बच्चों एक बात करते हैं, देखो आप अभी इसके बाद हमारा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो बिफोर गोइंग टू एंगुलर एक्सेलरेशन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बात क्या बता रहा हूं मैं, तो एक टॉपिक हम लेते हैं छोटा सा, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी, राइट। सो व्हाट इज ओमेगा बच्चों, व्हाट इज ओमेगा बोलो। तो ओमेगा इज नथिंग बट इट इज माय एंगुलर वेलोसिटी एंड वी इज माय लीनियर वेलोसिटी। तो इनके बीच में ना बच्चे एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, देखो जरा ध्यान से। तो रिलेशन जो है वो ऐसा है कि हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रूव नहीं है। देखो पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हमें पता है कि इसका ओमेगा कहां पर है, ऊपर की तरफ है, ये इसका ओमेगा हो जाएगा ऊपर की तरफ। और पार्टिकल अगर यहां पर है इस पॉइंट पे, और वो इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है, वो इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट पर आ गया, तो उसके बाद यहां पर उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, उसने यहां पर कुछ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया है पार्टिकल ने, राइट। और इसका जो वेलोसिटी है अगर हम बात करें, तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r। और अगर मैंने बोला कि टाइम इंटरवल मैंने बहुत छोटा लिया, चलो पहले हम ये समझते हैं, देखो ये मेरा डी थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या थीटा ले लो, इसको क्या ले लेंगे हम, थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा ये क्या है,
थीटा है। तो आप सबको पता है भाई जो हमारा जो थीटा होता है टी थीटा दैट इज रिटन एज, या डेल्टा थीटा जो भी है, तो डेल्टा थीटा इज रिटन एज माय आर्क, ये पॉइंट ए ले लिया पॉइंट बी ले लिया, तो आर्क ए बी अपॉन रेडियस, राइट। डी थीटा कैसे निकालते हैं हम, आर्क ए बी अपॉन रेडियस। तो बेसिकली इसको हम कहां यूज करेंगे, इस वाले सेक्शन में। देखो इस वाले सेक्शन में देखो यहां पर भी मैं जो डेल्टा थीटा लिखा हूं ना, तो इसको डी थीटा भी लिखेंगे या डेल्टा थीटा लिख दो। तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा मेरा, आर्क ए बी अपॉन रेडियस, राइट। तो इससे मुझे डेल्टा थीटा की वैल्यू, मतलब मुझे उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, राइट। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा माय डेल्टा थीटा लाइक आर्क ए बी अपॉन रेडियस है। तो दिस इज माय आर्क ए बी इज नथिंग बट माय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेट्स से डेल्टा एस अपॉन माय रेडियस आर। बट अगर मैंने कहा आपसे कि माय डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर मेरा डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल अगर उसको मैंने जीरो ले लिया, तो आपको पता है भाई टाइम इंटरवल जब जीरो ले लेंगे हम तो फिर लिमिट लग जाएगा। तो मैंने अगर लगा दिया भाई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी थीटा, बात समझो क्या लिख रहा हूं मैं, राइट, डी थीटा बाय डी थीटा, ठीक है। और जो है, अच्छा मेरे को यहां पर एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा पहले इस इक्वेशन को ना हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब मैंने लिखा लेट्स से ये मैं आर को इधर लेके आता हूं, आर को यहां लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा इंटू आर। बात समझ में आया क्या, एक्चुअली वो डिवाइड में था ना आर, तो आर को यहां लेके आ जाते पहले हम लोग। अब हम करते हैं, अब मैं बोलता हूं मैं डेल्टा, मेरा जो डेल्टा टी है उसको मैं लेता हूं जीरो, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी या डी टी, या फिर डेल्टा टी लिख देते हैं इसको हम लोग, क्या लिख देते हैं, डेल्टा टी लिख देते हैं, डेल्टा टी टाइम इंटरवल डिवाइड किया, यहाँ पे लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इंटू आर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो टर्म था मेरा, ठीक है, ये वाला जो टर्म था मैंने डी टी डी टी डेल्टा टी दोनों डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो टर्म है दिस इज डेल्टा एच बाय डेल्टा टी विच इज नथिंग बट माय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट, बट एस इज माय लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दिस विल गिव यू वी, ये क्या आपको दे देगा, वी दे देगा। और ये जो डी थीटा बाय डी टी है ये आपको दे देगा ओमेगा और इनटू आर, तो ये हो गया अपना v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। तो ये होता है रिलेशन किसके बीच में, हमारा v और r के बीच में। आपको ये रिलेशन याद रखना है, सिंपल, बहुत जगह यूज करेंगे इस रिलेशन को हम लोग, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट में, दैट इज माय एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अच्छा, जो भी पार्टिकल अगर सर्कुलर में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो दो टाइप का मोशन होगा, या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसका आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, उसका टाइम पीरियड सेम होगा। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, राइट, वो मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और घूम के फिर से पॉइंट ए पे आ गया, रेडियस आर है, तो उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर अपॉन उसका जो भी वेलोसिटी है v, राइट, 2 पाई आर अपॉन v। बट हमें पता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था r इज इक्वल, सॉरी हमने पहले लिखा था v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो जरा इसको r को इधर लेके आ जाओ आप, या फिर तो ये हो जाएगा v अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा, इसको उल्टा कर दो तो r अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा। देखो यहाँ पे r अपॉन v है, इसको हम 1 अपॉन ओमेगा लिख देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो मेरा ये भी एक फॉर्मूला बन गया जो हम यूज करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें बहुत सारी चीज होगी, तो यहां से हम ओमेगा को भी लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाय टी, ठीक है, यहां से हमने ओमेगा भी निकाल लिया, क्या 2 पाई बाय टी, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारा टाइम पीरियड है। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे निकला सर, अरे बच्चा आपने पढ़ रखा है ना यार, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस यही है। तो पार्टिकल अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो एक सर्कल एक चक्कर लगा तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 2 पाई आर ना, दैट इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और उसका स्पीड क्या है, v स्पीड है ना उसका, ठीक है ना, एक v स्पीड से एक लीनियर वेलोसिटी क्या है उसके पास, यहां पर v वेलोसिटी है, उस लीनियर वेलोसिटी v से जो है वो मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब पार्टिकल सर्कल में ही क्यों मूव करता है उस पर भी हम आने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए नया हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। इसको हम बहुत बार यूज करेंगे बच्चों। और हमें ये भी पता है, सिंस हमें ये भी पता है क्या, हमें ये पता है 1 अपॉन टी जो होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है वो, फ्रीक्वेंसी होता है ना। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा 2 पाई एन। क्या हो जाएगा ये, 2 पाई एन। तो ये भी एक फॉर्मूला है ओमेगा के लिए, राइट। तो आपको याद रखना है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, अभी जो हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की बात करेंगे पार्टिकल के, ठीक है। तो हम बात कर रहे होंगे अभी एंगुलर एक्सेलरेशन की, बट चलो ठीक है। ओके, तो हमारा 4th पॉइंट होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब देखो जब भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन। पर डायरेक्टली एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को, तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, अगेन माय एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है मेरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड बाय अल्फा। किससे डिफाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों, अल्फा से। तो यहां पर अल्फा जो है मेरा, अल्फा जो है, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी, एंड दिस इज अगेन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अगेन मेरा क्या है, इंस्टेंटेनियस है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पर अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, वेयर डी ओमेगा इज नथिंग बट माय एंगुलर वेलोसिटी, डी टी इज नथिंग बट माय चेंज इन दी टाइम, ठीक है ना। ये दो टर्म्स हो गए हमारे, अल्फा मुझे यहां पर मिल गया है। अब बच्चों इसमें समझो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इसका एवरेज लोगे तो एवरेज भी आपको वैसे ही मिलेगा, लाइक तो हम लिखेंगे यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू माय डी ओमेगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दिस इज माय एवरेज, ठीक है ना। एक टाइम इंटरवल के लिए जो भी चेंज के लिए आपको बोला गया है। ओके, अब इसके अंदर अगर आपको बोला जाए बेसिक कि भाई इसका जो यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट जो है बहुत सिंपल है। देखो ये ओमेगा है, तो ओमेगा का यूनिट क्या था याद है आपको, इट इज रेडियन पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, तो इनटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर नथिंग बट योर एसआई यूनिट, राइट, व्हाट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी किसके लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन व्हाट यू थिंक, इट्स अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, सेम राइट हैंड थंब रूल से। किससे दोगे आप, सेम राइट हैंड थंब रूल से ही दोगे। तो अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी राइट हैंड थंब रूल से दोगे। बट अभी इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि राइट हैंड थंब रूल से तो दे रहे हैं पर कैसे देंगे, देखो जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो ओमेगा था वो मैंने आपको दिया था ऊपर की तरफ। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी इज राइट हैंड ऊपर गया। एक्सेलरेशन भी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अब ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी, आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसके बेस पे जो है डायरेक्शन चेंज होगा।
तो अब आप एक चीज समझ लो, मैं वो कुछ समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से। मान लो एक पंखा है हमारे पास, ठीक है ना, एक फैन है, और फैंस के कुछ ब्लेड्स हमने बना दिए भाई, और समझ लेना बच्चों, राइट। हाँ, तो ये फैन है, लेट्स से ये फैन ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये फैन ऐसे रोटेट हो रहा है, लाइक यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फैन अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो हम क्या देख रहे हैं, तो जब ये फैन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे आप, तो थंब कहां पर पॉइंट हो रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, ब्लैक दिखे क्या यार, दिखेगा, ऊपर की तरफ होगा। ओमेगा किधर होगा इसका, ऊपर की तरफ। अच्छा, ओमेगा ऊपर है। अब देखो, जब मैं फैन को ऑन कर रहा हूं तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे, क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब उसकी स्पीड बढ़ती है ना बच्चों, तो ऑलवेज रिमेंबर योर ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओमेगा और अल्फा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, तो हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ये हमें समझ में आएगा। बट अगर एक फैन है, राइट, फैन अभी भी देखो, फैन अभी भी घूम रहा है, अभी ये मैंने फैन नहीं बनाया, समझ लो, फैन अभी भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट मैंने फैन को बंद कर दिया। अब मुझे तो, जब हम फैन को बंद कर देते हैं तो क्या वो उल्टा घूमना शुरू करता है क्या, नहीं, वो अभी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। फर्क ये होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगी। तो यहां पर अभी भी वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ओमेगा जो है वो अभी भी ऊपर होगा, बट अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अल्फा नीचे आ जाएगा। और दिस रिप्रेजेंट, अल्फा का नीचे आना रिप्रेजेंट होता है कि यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इफ ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अल्फा इज नेगेटिव एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो अल्फा इज पॉजिटिव। ये सेम लीनियर वाला केस है, काइनेमेटिक्स वाला। अगर पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, इफ आई ड्रॉप, अभी मेरे हाथ में मार्कर है, पेन है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ये नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, राइट, और उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डाउनवर्ड है, तो ये नीचे की तरफ ही वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पर अगर मैं इसको ऊपर थ्रो करूं, तो ऊपर थ्रो करूं तो एक हाइट पे जाके रुक जाएगा ये, फिर तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन विल ऑलवेज व्हेन द इज देयर व्हेन द वेलोसिटी विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहां पर समझ लो, आपके जो अल्फा है, राइट, आपका जो अल्फा है और जो आपका ओमेगा है, इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री होगा, और यहां पर ओमेगा और अल्फा के बीच का जो एंगल होगा थीटा, वो आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ओमेगा और अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैन से अगर आप याद रखो, फैन को जब आप ऑन कर रहे हो, फैन के ऊपर आप बैठे हो, मान लो फैन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऊपर से आप देख रहे हो, फैन को ऑन किया, स्पीड बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में। फैन को ऑफ कर दिया, उसका घूमने का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी उसी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ओमेगा तो अभी ऊपर मिलेगा हमें, पर अल्फा नीचे आ जाएगा, एंड दैट विल रिप्रेजेंट माय नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट। चलो, अब जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में कुछ टर्म्स थोड़ा और जोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है ना बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा रहता है। वो ऑब्जेक्ट पर हमेशा क्या लगा रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पास होगा। देखो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे, ध्यान सुनना, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, अब ये ऑब्जेक्ट के पास एक लीनियर वेलोसिटी है आगे की तरफ, एक लीनियर वेलोसिटी है ऊपर, और इसी के साथ साथ एक एक्सेलरेशन भी, जिसको हम बोलते हैं एटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही। देखो, मैं आगे जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर जो मेरा v और at है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, आप समझना। और इस ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसको हमने बोला AR, रेडियल एक्सेलरेशन,
तो आइदर यू टेल इट रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों वर्ड आपको चलेंगे। तो आप इसको बोलो रेडियल एक्सेलरेशन। तो एक ऑब्जेक्ट के पास अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। ये उसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने O। अब बच्चों ध्यान दो, एक एक्सेलरेशन ऊपर एक एक्सेलरेशन अंदर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ये हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ए नेट। क्या बोलेंगे, ए नेट, दैट इज माय नेट एक्सेलरेशन। जो रिजल्टेंट आ जाएगा, दो एक्सेलरेशन है ना, एक रेडियल एक टेंजेंशियल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल ना तो ऊपर जा रहा है ना तो सेंटर के पास जा रहा है, बट द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ। बात समझ में आई? जैसे पार्टिकल यहां पर आ गया, मान लो यहां पर आ गया पार्टिकल, अब फिर उसके पास क्या है, यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, AT, और इसके पास क्या है फिर से अंदर की तरफ, दैट इज माय AR, और फिर से उसको नेट एक्सेलरेशन कहां मिल जाएगा, इस तरफ मिल जाएगा, दिस इज अगेन माय A नेट। और पार्टिकल जो है फिर से टर्न हो जाएगा और वो अंदर ऐसे एक सर्कुलर पाथ लेना शुरू कर देगा। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो दो अलग टाइप के एक्सेलरेशन में मिले, AT और AR, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, और इनका फॉर्मूला भी होता है। अब ध्यान से सुनना, जो हमारा AR है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है? और जो हमारा AT है इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, दैट इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन जो है, इट इज गिवन बाय माय AR इज गिवन बाय माय V स्क्वायर बाय R। कैसे लिखते हैं उसको हम लोग, V स्क्वायर बाय R, या ओमेगा के टर्म्स में अगर आप लिखोगे बच्चों, ओमेगा क्या था मुझे बताइए, V इज इक्वल टू R ओमेगा था, रिलेशन पढ़ा था हमने, V इक्वल्स टू R ओमेगा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा। सो AR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V स्क्वायर बाय R हो जाता है, ठीक है? तो देख लो फॉर्मूला, राइट, AR इज व्हाट, V स्क्वायर बाय R। सिंस आई नो V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो V की जगह पे हम क्या लिख देंगे, R ओमेगा, और इसका ले लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो दिस कैन बी रिटन एज R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय R। एक R और एक R कैंसिल, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर R। क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर R। तो माय रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर R, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे V स्क्वायर बाय R। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये दिस इज इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इन टर्म्स ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है? फिर हम बात करते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की, AT, दैट इज अगेन R अल्फा। क्या लिखोगे उसको आप, अभी फॉर्मूले का मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, आप बस इसको याद रख लो क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करने हैं इनको। तो योर AT इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज वी कॉल एज व्हाट, R अल्फा। क्लियर है, पक्का? ओके, तो ये बातें हो गई हमारी AT AR की, राइट, लाइक माय रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। पर अगर हम बात करें नेट एक्सेलरेशन की, तो क्योंकि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर जो देखो, मैं यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये सारे मेरे लीनियर एक्सेलरेशन है। मैं यहाँ पे अल्फा वगैरह नहीं लिखा, मैंने AT AR लिख रखा है, ये बात ध्यान देना इस चीज को, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों, यहाँ पर लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माय नेट एक्सेलरेशन, राइट, A नेट, तो मेरा जो A नेट है, मेरा जो नेट एक्सेलरेशन है, अब देखो दो वेक्टर आ गए ना, एक पार्टिकल जब सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था तो एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जिसको हमने बोला AT, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जिसको हमने बोला AR। अब ये AT AR और नेट हमें मिल गया यहां पर, दैट इज माय A नेट। अब जरा आप ध्यान से देखो, तो ये जो A नेट है, ये मेरा A नेट है, क्या ये इसके कंपोनेंट की तरह नहीं दिख रहे मुझे? दीज आर द टू कंपोनेंट्स, वेक्टर रेजोल्यूशन किया था हमने, याद है आपको? तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर A नेट। दिस इज माय नेट एक्सेलरेशन, राइट? तो रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और इन सबको आप ले लोगे अंडर रूट के अंदर, ठीक है? क्लियर है? तो दिस विल गिव यू व्हाट, योर net acceleration. So particle is moving in the circular path with net acceleration is given by this formula. क्या ये क्लियर है सभी को? ओके, तो अभी इतना कुछ हमने कर लिया, हमने क्या क्या कर लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा।
देखो बच्चों, हमने स्टार्ट किया यहां पर सबसे पहले, हाँ, तो हमने स्टार्ट किया एंगुलर पोजीशन से। मैंने बताया व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, तो एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करेंगे और वो ऑब्जेक्ट कहां पर है तो वो उसका पोजीशन हो जाएगा। फिर हमने बात किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज माय एंगुलर पोजीशन, राइट। एंड उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा टीटा से। तो जो भी डेल्टा टीटा होगा वो क्या होगा, मेरा फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। और डेल्टा टीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आर्क अपॉन रेडियस करके। क्या करोगे आप, आर्क अपॉन रेडियस। देखो जैसे मेरा डेल्टा टीटा था, जैसे ये पार्टिकल ए से बी आ गया, यहां पर आ गया, राइट। तो ये ए से बी आ गया, तो ये उसका आर्क हो गया। ये क्या हो गया, उसका आर्क। दैट इज माय डेल्टा एस, दिस इज माय डेल्टा टीटा, ठीक है ना। तो दैट इज आर्क अपॉन रेडियस कर देना है आपको, सिंपल। फिर आपका बात आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड वो जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so change in the angular displacement with respect to time is nothing but your angular velocity which is represented by omega। उसकी उसमें दो पार्ट देखे हमने, राइट। my instantaneous and average, it is a scalar vector quantity और उसका जो यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड। फिर हमने रिलेशन देखा ओमेगा और v के बीच में, तो द रिलेशन इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, राइट। और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये हमने कुछ ओमेगा के टर्म्स देखे अलग अलग। सो जैसे ओमेगा इज माई 2 पाई एन एंड ओमेगा इज माई 2 पाई बाय टी। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, आपको ये दोनों फॉर्मूले जो है अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी एंगुलर एक्सेलरेशन की, व्हेनेवर पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, तो देयर इज एन एक्सेलरेशन बिकॉज़ देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। So if the velocity is not changing and object is moving in a constant angular speed, अब यहां पर बात आती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा क्या नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको हमेशा देना पड़ेगा सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें आपको एक बात और बता दूं मैं, कई बार बच्चे को ये भी डाउट होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, राइट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बराबर सर्कुलर पाथ में, जैसे मान लो वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वो फिर से पॉइंट ए पे आ गया, ये आपने लीनियर में देखा होगा काफी ज्यादा। तो अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए पे आके रुक गया, तो याद है आपने पढ़ा था उसकी वेलोसिटी विल बी जीरो। क्यों जीरो, अरे उसका स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट सेम था ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या बोल दी हमने, जीरो बोल दी, है ना। ये कब बात करी, लीनियर में बात करी हमने। बट एंगुलर में ऐसा नहीं है, हम उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं बोलेंगे, हम उसकी वेलोसिटी को बोलेंगे ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाय टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पाई बाय टी। सो द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर बाय टी। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर बाय टी से हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम जीरो नहीं लेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट होके फिर से ए पे आके एंड कर देता है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होती है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, ओके। तो दिस इज माई वैल्यू एंड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराता हूं, जैसे समझो कैसे क्वेश्चंस करेंगे हम। फिर एक्सेलरेशन की बात आ गई, एक्सेलरेशन हमने बताया भाई क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। एंड इसमें एक्सेलरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो, मैं वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो ये पार्ट है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो ये पार्ट है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने में पंखे का जो मोशन है वो चेंज रिवर्स नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में घूमेगा, पर स्पीड स्लो हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके। और ये हमने देखा रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पार्ट, उसका फॉर्मूला देखा, ओके। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपको मैं इसी के बेस पे दे सकता हूं, ओके। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सी, चलो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, हाँ। तो ऐसे एज्यूम करो कि एक कार जो है वो सर्कुलर रोड पे टर्न ले रही है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अ कार इज टेकिंग टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड, जिसका रेडियस मैंने दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल लेट्स से, चलो रेडियस नहीं डायमीटर दे देता हूं आपको, जिसका डायमीटर दे रखा है आपको कितना,
तो डायमीटर इज गिवन यू लेट्स से 50 मीटर, ठीक है। तो सर्कुलर रोड पे टर्न ले रही है जिसका डायमीटर 50 मीटर है और उसकी स्पीड जो है, ध्यान से देखना, मैंने बोला उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, ठीक है। देन इट इज सडनली एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ, उसको सडनली हमने एक्सेलरेट किया एट अ रेट ऑफ, सो मैंने सडनली एक्सेलरेट किया एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड लेट्स से द मास ऑफ द व्हीकल इज, ले लो लेट्स से मास ऑफ द व्हीकल इज 500 kg, ठीक है। आपको डेटा दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? तो डायमीटर मैंने ले लिया 50 मीटर, वेलोसिटी ले ली 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने एक्सेलरेशन ले लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास मैंने ले लिया कितना, 500 kg, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि फाइंड नेट फोर्स, क्या बोला मैंने आपको, फाइंड नेट फोर्स ऑन द व्हीकल। अब देखो व्हीकल को एक सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले रहा है, ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये हमारा एक व्हीकल है, ठीक है। तो वाइल टर्निंग, जब ये टर्न ले रहा है व्हीकल हमारा, तो उस टर्निंग के दौरान देखो इसका जो रेडियस है अब वो कितना हो जाएगा, 25 नॉट सेंटीमीटर, इट इज इन मीटर, ठीक है। तो उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मीटर, क्या आपको डायमीटर दिया हुआ है 50 ना, तो रेडियस हो गया 25 मीटर। और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, बच्चा ध्यान सुना, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितनी दी गई है लीनियर वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको पूछा क्या है यहाँ पर, अच्छा कार का उसका वेट भी दे रखा है, उसका वेट कितना दिया है, मास कितना दिया है, 500 kg दे रखा है। और आपको पूछा क्या है इसके अंदर कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। अब भाई नेट फोर्स निकालना है मुझे, आप सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन मेरा फॉर्मूला है, मुझे मास तो पता है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब पार्टिकल पे दो एक्सेलरेशन हो रहा है, जब पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व होता है तो उस पे एक तो रेडियल एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ, दैट इज AR, और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज AT। बात समझे नहीं समझे? पर आपको देखो एक चीज दिया गया है, आपको क्वेश्चन में बोला था इफ इट इज सडनली एक्सेलरेटेड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर मैंने उसको सडनली एक्सेलरेट किया एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सडन एक्सेलरेशन जो होगा वो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, तो दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं किसी भी कार को सेंटर की तरफ थोड़ी ना एक्सेलरेट करूंगा सर्कल के, नहीं ना, मैं तो कार को एक्सेलरेट करूंगा सीधा जाने के लिए। तो एक्सेलरेट किया मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी है, आपको रेडियल फाइंड आउट करना है, तो मेरा फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का फॉर्मूला है मेरा क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पर हम जो ए लेंगे उसको हम लेंगे ए नेट। क्या लेंगे हम यहाँ पर, ए नेट। अब ए नेट कैसे निकालना है वो देखो, तो माय ए नेट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब आप सबको पता है AR की वैल्यू मैंने बताई थी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर AR, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर बाय R है, क्या है, V स्क्वायर बाय R, ध्यान में है नहीं है, सी व्हाट इज AR, यू कैन सी हियर एवरीवन, राइट, व्हाट इज AR, इट इज V स्क्वायर बाय R, दिस इज नथिंग बट माय रेडियल। तो आपको ये फॉर्मूले बच्चा बहुत ही ज्यादा याद रखने हैं, मैं जितने भी स्टार मार्क कर रहा हूं सब न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होंगे आपको, ठीक है। चलो, तो आपका AR आपको दिया हुआ है कितना, V स्क्वायर बाय R, प्लस AT कितना अपना, AT तो 1 आ गया, दिया क्वेश्चन में हमें, 81 है, सॉल्व कर लो इसको। बच्चा V कितनी है, अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा ये 25। रेडियस कितना है, 25 है, प्लस 1, 25 कैंसिल, आंसर आ गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट √2, क्या मिल गया मुझे, √2। तो मुझे यहां पर जो ए नेट मिला है वो मिला है √2, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ए नेट वाला कर देंगे, मास कितना है 500 kg है, इनटू √2 कर दो, तो योर आंसर इज 500√2, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, right, while taking the turn on a circular curved road. I hope this is clear to everyone, right? इस तरीके से सम को हमने किया है, right? तो चीजें काफी आसान है। अभी कुछ एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, चलो आपको देखो, एक क्वेश्चन और है,
लेट्स से हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी ना, द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर आईआईटी जो मैं भी दे रहा हूं। एक घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में हम सबको पता है भाई 3 कांटे होते हैं, है ना। कौन कौन से कांटे होते हैं सबको पता है ना। तो घड़ी में 3 कांटे हैं, एक हमारा है मिनट हैंड, एक हमारा है सेकेंड हैंड और एक हमारा है आर हैंड, है ना। मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आर हैंड। तो एक हमारा है मिनट हैंड, तो एक सेकेंड हैंड और एक आर हैंड। चलो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आर हैंड। तो तीनों कांटे को आपको क्या निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है फॉर 12 आवर्स, 12 घंटों के लिए, समझना। तो जब 12 घंटे हो जाएंगे तो उस समय मिनट हैंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सेकेंड हैंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और आर हैंड का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। और कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी को JEE में। आई डोंट रिमेंबर द ईयर राइट नाउ, राइट, मुझे ईयर याद तो नहीं है कभी था, बट ये आया था। क्वेश्चन काफी बार कराए क्लास में। तो इसके ऑप्शंस भी थे कुछ ऑप्शन, जैसे 0,0,0 हो जाएगा, फिर आई थिंक 0,2 पाई, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। अभी हम उस पर आते हैं, हम सॉल्व करते सम को। तो 12 घंटे बोले बच्चों, 12 घंटों में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, आपको ये पूछा गया है, सारे हैंड्स। अब आप सबको एक बात पता है कि जब हम बात करते हैं मान लो आर हैंड की, किसकी बात करी मैंने, आर हैंड की। अब मान लो ये 12 बज रहे हैं, राइट। जब 12 घंटे की बात हो रही है मतलब ये आर हैंड जो है वो घूम के फिर से वहीं पर आ जाएगा, आर हैंड घूम के फिर से वहीं पर आ जाएगा, मतलब एक चक्कर लगाएगा ना 12 घंटों में। आर हैंड 12 घंटों में कितना चक्कर लगाने वाला है, एक ही चक्कर लगाने वाला है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, वो जब एक हाफ चक्कर लगाया तो कितना हो गया पाई, और एक हाफ चक्कर लगाया तो कितना हो गया पाई, टोटल कितना हो गया 2 पाई। तो मेरा जो आर हैंड है, समझना, आर हैंड है उसका जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 2 पाई का। सिंपल, 12 घंटों में 2 पाई का। सेकेंड हैंड मिनट हैंड का चलो बताओ कितना होगा, मिनट हैंड का बताओ कितना होगा। अब जरा ध्यान मुझे बताओ, ये तो इसका हो गया आर हैंड का। मिनट हैंड की जब हम बात करते हैं तो मिनट हैंड देखो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 से जब 1 बजेंगे तो मिनट हैंड एक चक्कर लगा चुका होगा, 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है वो। तो 12 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा वो, 12 चक्कर लगाएगा ना यार। 1 घंटे में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो 12 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, 12 चक्कर लगाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर मिनट हैंड, देखो 12 आवर्स है, कितने आवर्स है, 12 आवर्स है। तो 12 आवर्स में वो 12 चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, 12 चक्कर। 1 घंटे के लिए एक चक्कर पूरा होता है उसका, है ना। 12 से स्टार्ट होकर फिर से 12 पे आएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे 12 घंटों के लिए 12 चक्कर लगाएगा। अच्छा, एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई का, तो 12 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 पाई, विच इज नथिंग बट 24 पाई। क्या क्लियर आया, समझ में आया क्या, मिनट हैंड ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। अच्छा, यही अगर हम बात करें सेकेंड हैंड की, इसकी बात करें, अब ये थोड़ा सोचने वाला है भाई, सेकेंड हैंड में कितना चक्कर लगेगा। अब देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। सेकेंड हैंड का एक चक्कर पूरा कब होता है, 1 मिनट में। कब होता है, मतलब वो 1 घंटे में 60 चक्कर लगाने वाला है। 1 घंटे में कितने चक्कर लगाने वाला है, 60 चक्कर लगाने वाला है। तो आई होप आपको थोड़ा सा गेस आ रहा है। तो ये आपके लिए है होमवर्क, मुझे इसे सॉल्व करके कमेंट कर देना कि आपको जो है इसका आंसर क्या मिल रखा है, कि कितने चक्कर वो जो है लगा रखा है, उसके कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे 12 घंटों के अंदर।
यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो यस, आज की क्लास को जो है हम करते हैं यहीं पर स्टॉप, और नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने सिर्फ छोटे छोटे टर्म्स को विजुअलाइज किया, अंडरस्टैंड किया है। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको और अभी करवा रहा हूं, राइट, जो कि क्या होगा, हमारा एक सॉल्व एग्जाम्पल है जिसमें हम इन सभी चीजों को यूज करेंगे, ठीक है, ओके। बट अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और थोड़ा सा बता दूं। मैं कुछ चीजें थोड़ी सी और बता रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिस तरीके से हमने बात करी थी लीनियर वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, लीनियर हम बात करते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। तो जैसा हमने बात करा था लीनियर मोशन में, राइट, और अभी हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन में। अब देखो, लीनियर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी जो थी, डिस्प्लेसमेंट जो था उसको हम एस लिखे थे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा ले रहे हैं, वहां वेलोसिटी को हम v लेते थे, यहां हम वेलोसिटी को ओमेगा ले रहे हैं, वहां एक्सेलरेशन को a लेते थे, यहां पे एक्सेलरेशन को हम अल्फा ले रहे हैं, वहां पर हम टाइम को t लेते थे, यहां भी हम टाइम को t ही ले रहे हैं। ये तो हो गई नोटेशंस की बातें। अब यहां पर हमने कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन किए थे, इफ यू रिमेंबर, अगर नहीं याद है बताता हूं मैं। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as, है ना। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन था जिसमें v मेरा फाइनल वेलोसिटी था, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, a मेरा एक्सेलरेशन था, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। सभी को याद होगा। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, और अब जो हमारा होगा v, अब याद रखो फाइनल वेलोसिटी हमने वहां पर v लिया था, यहां पर फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी लेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो बच्चों, सेम फॉर्मूला है, v की जगह आ गया, v की जगह क्या आ गया हमारा, ओमेगा आ गया, u की जगह क्या आ गया, ओमेगा नॉट आ गया, a की जगह हमारा अल्फा आ गया, t की जगह t ही रह गया। अब देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा इज इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल यहां पर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, और हम लेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और लास्ट वाला इक्वेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो v इज नथिंग बट माय फाइनल वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, राइट। तो ये हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जो न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस इक्वेशंस को हम तब ही यूज करेंगे, इन सभी इक्वेशंस को हम तब भी यूज करेंगे जब मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब ही यूज करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, you can't use this equations. I hope it is very much clear to you all. Acceleration constant है, then only we will use such equations, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हमारा जो है ये टॉपिक मैं एंड करता हूं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन को देख लेना फिर आगे जाना। चलो, सो सॉल्व एग्जांपल 1.1 रोटेशनल डायनामिक्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दिख रहा है, राइट। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, एक फैन है जिसका आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, रेवोल्यूशन दिया है पर मिनट 90 दिया है, इट इज देन स्विच ऑफ। तो फैन को हमने जो स्विच ऑफ कर दिया, इट स्टॉप आफ्टर 21 रोटेशन, और वो फैन जो है 21 रोटेशन के बाद रुक गया। अब आपको बोला है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्क का यहाँ पे मतलब कुछ देना नहीं है हमें, बट आपको जो है बच्चों यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है कि उस फैन को 21 रोटेशन लेके रुकने में कितना टाइम लगा, और जब वो फैन मतलब मान लो जब हमने फैन को ऑफ किया, राइट, जब हमने फैन को ऑफ किया, ऑन दैट मोमेंट उस फैन पे जो रोटेशन था वो था 90 आरपीएम का, राइट, 90 आरपीएम का रोटेशन था। तो बेसिकली इसको आप बोल सकते हो एक तरीके से आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, और आपकी जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्वियस सी बात है फैन स्टॉप हो जाएगा तो आपकी फाइनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हो जाएगी, राइट, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को, रोटेशनल डायनामिक्स क्वेश्चन को करने के लिए आपको अगर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, हाँ एक बात और, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आई एक्सपेक्ट दैट कि आपको कुछ तो फॉर्मूलेज आते होंगे, राइट।
क्योंकि हम थियरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ बट कहीं पे ज़रूरत लगेगी मैं आपको बताता चलूँगा कि हम क्या क्या यूज़ करें, बट बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए, राइट। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाई इनिशियल फ्रीक्वेंसी। लेट, हमने n1 को एज्यूम किया, ये हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये n1 जो है ये हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 90 RPM, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, राइट। इसको मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेकंड में होती है, तो आप इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, राइट। तो डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो ये RPS हो जाएगी, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 60 किया हमने, राइट। तो ये आपको लगभग दे देगा 1.5 RPS, रेवोल्यूशन पर सेकंड। आप डिवाइड करोगे 0 से कट 6 होता है, 1.5 आ जाएगा पूरे ऑलमोस्ट अराउंड। तो ये आपको जो है इनिशियल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अच्छा, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा। लेट्स से ओमेगा 1 इज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कुलर पाथ में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, राइट। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2π/t, एंड ये t होता है टाइम पीरियड। तो हमें पता है 1/t इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2π, और 1/t को मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर, लेट्स से n1 इनिशियल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं इनिशियल जो है वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये 2π/n1 हो गया, ओके। और n1 हमें पता है कितना है, 1.5, तो दिस कैन बी रिटन एज 2π/n1 की जगह मैंने लिखा 1.5, दिस बिकम 3π। कितना हो जाएगा ये, 3π। तो मुझे यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज नथिंग बट 3π, ओके। कितना क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा इनिशियल जो है वेलोसिटी है, और यस ये जो वेलोसिटी होगी ये आपकी होगी रेडियन में। किस में होगी बच्चों, रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। वेलोसिटी विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। क्यों रेडियन में, टीटा में क्यों नहीं है, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइनली उसने 21 रेवोल्यूशन जब किए, राइट, जब उसने 21 रेवोल्यूशन किए फैन ने, तो उस 21 रेवोल्यूशन में कितने चक्कर लगाए होंगे, मतलब कितना एंगल से मूव हुआ होगा, राइट, फैन। तो हमें टीटा बेसिकली फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से आई कैन से द एंगल मेड बाय द ब्लेड्स, ओके। तो ब्लेड्स ने जो भी एंगल बनाए, ब्लेड्स ऑफ द फैन moves while stopping, move while stopping, right, is थीटा मान लो। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, अब देखो एंगल जो होता है वो होता है 2π, राइट, 2πn लेते हैं हम। तो थीटा जो होता है 2π होता है। जैसे मान लो फैन के ब्लेड ने, मान लो ये फैन का ब्लेड है हमारा, ठीक है, ये ब्लेड यहाँ से घूम करके रिटर्न उसी पॉइंट पे आता है। मैं एक ब्लेड की बात कर रहा हूँ, तो रिटर्न घूम के उसी पॉइंट पे आता है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2π डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वो ब्लेड ऐसे n टाइम्स घूम रहा है, कितने टाइम्स घूम रहा है, n टाइम्स, और वो n हमें कितना दे रखा है बच्चों, 21, राइट। तो 2πn कर दो तो टोटल एंगल मिल जाएगा। सो 2π इंटू 21, राइट, तो विच विल गिव यू लेट्स से 42π। कितना हो जाएगा ये, 42π, और ये भी होगा हमारा रेडियन में, पर सेकेंड नहीं, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा की वैल्यू, दैट इज 2π, सॉरी 42π रेडियन, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल जो मेरा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। सो अगर मैं ओमेगा 2 की बात करूं, जैसे ओमेगा 1 मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 जो है फाइनल है। तो फाइनली तो हमारा फैन स्टॉप हो चुका है ना बच्चों, स्टॉप हो गया मतलब वो घूम ही नहीं रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि हमारा जो फैन है वो हो चुका है स्टॉप, बंद हो चुका है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, कितना टाइम लगा। अब देखो टाइम लगा के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इस चीज़ों को। तो देखो सबसे पहले
हमने हमारे पास कुछ फॉर्मूले, जैसे मैं आपको पहले बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने हमारे काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। जैसे आपको पता होगा भाई एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। देखो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता था बिकॉज मुझे फाइनली चेंज इन वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन बट हमें नहीं पता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते, बट इसका एनालॉगस में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली हमने पढ़ा, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था बच्चों, याद है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करते थे, है ना। अब यही चीज़ को एंगुलर में कैसे करेंगे, तो ए की जगह लिखेंगे अल्फ़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे। फाइनल वेलोसिटी बच्चों मेरी थी ओमेगा 2 और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी ओमेगा 1 डिवाइड बाय टी टाइम हो गया, ठीक। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया बच्चों। अगर आपको याद होगा तो लेट्स से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। एंड इफ रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला और था, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट, दिस इज काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओके। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी विच इज नथिंग बट माई ओमेगा, यू कैन से ओमेगा 2 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a इज माई एक्सेलरेशन विच इज अगेन अल्फा एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों वो थीटा एंगल से मूव कर रहा है ना, राइट, तो थीटा इज माई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूँ, इसको यहाँ पर लेके जाओ ओमेगा 1 को, तो ये देगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। 2 थीटा को यहाँ पे लेके आ जाओ बच्चों, तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो ये आपको अल्फ़ा का जो एक है दूसरा फॉर्मूला मिल गया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों अल्फ़ा को अगर हम कंपेयर करेंगे, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई बच्चों, क्षमा करना, जो है यहाँ पर अल्फ़ा दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ठीक। अच्छा, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, अब पिछले वाले स्लाइड में निकाली भाई, ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो है 0, ओमेगा 1 की कितनी है 3 पाई, बस वैल्यू पुट कर दो, तो ओमेगा 2 बच्चों 0 है, ओमेगा 1 कितना है हमारा 3 पाई इक्वल्स टू, यहाँ पर अगेन ओमेगा 2 0 है, ये कितना हमारा 3 पाई और इसका क्या है स्क्वायर अपॉन टी अपॉन 2 थीटा। बट आपको रिमेंबर बच्चों हमने थीटा की वैल्यू निकाल रखी है पीछे, हमें थीटा कितना मिला था, इफ़ रिमेंबर सी ये थीटा है ना, तो कितना मिला था हमें 42 पाई, तो थीटा की जगह पे 42 पाई रख देते हैं। चलो ठीक है, अभी इसको पहले रीअरेंज करते हैं। अच्छा, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, राइट, क्योंकि नंबर के आगे नेगेटिव है दोनों साइड में तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर माइनस के पहले कोई नंबर होता तो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते थे, राइट, ओके। तो अभी आपके पास जो वैल्यू बचेगी, आपको टी चाहिए ना, तो टी को एक साइड ले लो, बाकी नंबर्स को एक साइड ले लो, तो आपको मिलेगा, लेट्स से मैं 2 थीटा को यहाँ लेके आता हूँ, सो 3 पाई इंटू 2 थीटा, राइट, इक्वल्स टू टी इंटू 3 पाई का स्क्वायर। अभी 3 पाई के स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, तो देखो एक 3 पाई और एक 3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, एक 3 पाई नीचे आएगा हमारे पास, सो 2 थीटा, थीटा वाज हाउ मच 42 पाई डिवाइड बाय, राइट, 3 पाई, हमने थीटा 3 पाई को यहाँ लेके आ गए, तो पाई से पाई जो है बच्चों कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको जो है आपको बस बेसिकली सिंपल डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना, और आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स से 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 4 जा 12, सो इट्स 2 इंटू 14 आपको दे देगा टी, तो टी हमें मिल गया बच्चों 2 14 जा इज 28 सेकेंड। सो यहाँ पर फैन को 28 सेकेंड लग जाएंगे स्टॉप होने के लिए, राइट। तो बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, रोटेशनल सर्विस का, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है 2 मार्क्स के लिए, ये इसके जैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। बट बेसिक ये है कि आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आने बहुत जरूरी है, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू, सी या।